Hello everyone, welcome to my YouTube channel CA Digital Studios. I am C. Amit Agarwal, your tax planner. जी हाँ, आप बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ रहे हैं। मार्च 31 से पहले पहले ये 6 कदम उठाएं और अपने रिफंड की 100% गारंटी और आने वाले नोटिसेस जो जीएसटी और इनकम टैक्स से संबंधित हैं उससे बचें। चलिए जानते हैं वो 6 कदम कौन कौन से हैं। सबसे पहले एडवांस टैक्स। आपको 15 मार्च से पहले पहले अपना एडवांस टैक्स जमा करना ज़रूरी है। यदि आप 15 मार्च तक अपना एडवांस टैक्स जमा नहीं करते हैं तो आपको 234 बी और सी के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट लग सकता है। दूसरा कदम हमारे एम्प्लॉय भाइयों के लिए हैं जिन्होंने ओल्ड टैक्स रेजिम में अपना टैक्स अपने एम्प्लॉयर को दिखा रखा है, उनको डिक्लेरेशन दे रखी है। अब समय आ गया है आपने जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन दे रखी थी उसको एक बार रिव्यू कर लिए जाए और रिव्यू करने के बाद यदि आपने किसी तरह का कोई प्रूफ अपने एम्प्लॉयर को नहीं दे रखा है तो 31 मार्च से पहले पहले वो प्रूफ आप एम्प्लॉयर को सबमिट कर दें। और यदि एम्प्लॉयर ने पहले आपके टीडीएस ज़्यादा काट लिया है और आपका रिफ़ंड बनता है तो अपने फॉर्म 16 के अंदर ही वो रिफ़ंड को दिखाएं। नहीं तो अदरवाइज यदि आपका फॉर्म 16 में नॉर्मल आ रहा है और उसमें कोई डिडक्शन छूट गई है और उसके बाद यदि आप कोई रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो चांसेस आपके स्क्रूटनी के बढ़ जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के हिसाब से कई सारा डाटा गवर्नमेंट के पास फैच होके आ रहा है, जिसके बेसिस पर आपको दिक्कत हो सकती है। और रिफ़ंड के चक्कर में रिफ़ंड तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपके और भी डॉक्यूमेंट के पर्पस से बैंक स्टेटमेंट मंगा ली जिसके अंदर आपने अपने फैमिली से ही पैसे डलवा रखे हों सपोज करो, तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि ये पैसे कहाँ से आए कैसे आए। तो इससे बेटर है यदि आप मैचिंग कॉन्सेप्ट में लेते हुए फॉर्म 16 के हिसाब से रिटर्न फाइल करेंगे तो रिफ़ंड तो बचेगा ही बचेगा, साथ में नोटिस भी आने से बचेंगे। इसके बाद है ITRU। गवर्नमेंट के हिसाब से यदि आपने अभी तक फाइनेंशियल 2020-21 की रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है तो आपको एक बार अपना 26 AS, TI और AIS एक बार चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। और मान के चले आपने रिटर्न फाइल भी कर दी है तब भी एक बार आप अपना 26 AS, TIS एंड AIS चेक कर सकते हैं। यदि किसी तरह का आपका मिसमैच आता है या फिर आपने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है और डाटा वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपके ऊपर नोटिस 100% आना तय है। चौथा कदम हमारा आता है हमारे बुक्स को जीएसटी डिपार्टमेंट से मैच करवाना, यानी कि जो हम अपनी रिटर्न जीएसटी की, टर्नओवर की, आईटीसी की जो भी चीज़ें हम अपने ले रहे हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से मैच होना चाहिए। और उस मैच के हिसाब से ऐसा ना हो कि हम बाद में जाके मैचिंग करवाएं, ये डाटा छूट गया था, ये रह गया था। इससे बेटर है कि अभी हमारे पास समय है 31 मार्च से पहले पहले पूरे 11 महीने का 12 महीने का डाटा निकालें, उसमें मैचिंग करें। कोई ऐसे छूट गया है तो मार्च से पहले पहले यानी कि जो मार्च की रिटर्न जाएगी उसके अंदर ही फाइनली प्लस माइनस करते हुए आप अपने रिटर्न को पूरी तरीके से एक्यूरेट करें और 9 और 9C में उसके रिफ्लेक्शन को बिल्कुल एक्यूरेटली ट्रांसफ़र करें, जिसके बेसिस पे आपका जीएसटी का नोटिस आने से बच सकता है। इसके बाद बात करते हैं यदि आपने अपनी बुक्स यदि बना रखी है उसके अंदर आपको एक बार अपने ग्रॉस प्रॉफिट को और नेट प्रॉफिट को एनालिसिस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यदि आपका प्रीवियस सपोज करो पहले आपका 100 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था, एकदम में आपका 50 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया तो उसके पास आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। इसी तरीके से यदि 100 रुपये का आपका प्रॉफिट था अब एकदम में 200 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया तो उसका भी आपके पास रीज़न होना चाहिए। ये
किस लिए आया, क्या पता कि वो गलत तरीके से आ गया हो, तो उसके लिए भी आपको टैक्स प्लान की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपनी टैक्स प्लानिंग उसके हिसाब से आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन यह काम आपको 31 मार्च से पहले पहले करना ज़रूरी है, नहीं तो इसके बाद आप अपनी किसी तरह की टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। छठवां कदम हमारा हो सकता है जीएसटी इनपुट रिकन्सिलेशन से रिलेटेड। जी हाँ, अभी इस समय सही राइट टाइम है। आप अपने साल भर का डाटा, चाहे तो आप फरवरी मंथ तक का डाटा जो आपकी बुक्स में आ रहा है उसको 2A से, जो आपके सप्लायर ने फाइल कर रखा हो, जो आपके पोर्टल पे शो हो रहा होगा, उससे मैच करवाते हुए अपने 3B का कंपैरिजन कर सकते हैं और आने वाले नोटिसों से बच सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो 6 स्टेप अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।